तो नमस्कार, आपका ज्योतिष विद्या सागर में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि देखिए मेरे पास वाहन भूमि होगी या नहीं। भूमि वाहन के लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भूमि वाहन आप कैसे देखोगे, कैसे जानोगे ये कि मेरे भाग्य में या सामने वाले के भाग्य में वाहन का योग और भूमि का योग है या नहीं। तो देखिए, वाहन भी आजकल बहुत ज़रूरी होते हैं। जिसके पास जितनी गाड़ियाँ, वो उतने ही बड़े आदमी के रूप में सामने आता है। तो हेडिंग देखिए, भूमि भवन वाहन योग। अब कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं कुंडली में, कुछ ग्रहों की युति में बता रहा हूं। अगर वो ग्रह आपके कुंडली में योग बनाते हैं तो आपको वाहन या भूमि का योग मिलेगा। जैसे पहला देखिए, 4 और 9 का स्वामी लगन में हो। अगर चौथे का स्वामी, भूमि और वाहन को हम चौथे से देखते हैं, चौथे घर से भवन को भी देखते हैं और वाहन को भी देखते हैं। अच्छा, चौथे का मालिक और 9वें का मालिक अगर लगन में हो तो भैया ये बहुत बड़ा उत्तम योग बनता है। देखिए, आपके कुंडली में चौथे का मालिक और नवम भाव का मालिक, क्योंकि 14 केंद्र का होता है और नवम ये त्रिकोण का होता है। और अगर ये त्रिकोण में पहला घर जो है वो त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है। अगर ये त्रिकोण में और केंद्र में, चौथे घर का मालिक, 9वें घर का मालिक अगर केंद्र त्रिकोण में प्रथम घर में है तो आपको वाहन सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि गुरु चौथे में हो और या दृष्टि देते हो, गुरु मतलब बृहस्पति अगर चौथे घर में बैठे हो या 10वें में बैठ करके चौथे घर पर दृष्टि करते हो या ऐसी जगह बैठे हो जहां उनकी 5, 7, 9 दृष्टियां पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति का योग वाहन में और भवन में बहुत उत्तम माना गया है। वो बड़ी बड़ी महलों को बनवाता है और बहुत बड़े वाहन योग होते हैं। कैसे? अगर चौथे घर का मालिक, चौथे घर पे बृहस्पति की दृष्टि हो या चौथे घर में बृहस्पति बैठे हो तो ये बहुत बड़े वाहन योग का योग बनता है, बहुत बड़े मकान का योग बनता है। या चौथे घर का मालिक और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। जैसे मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठे हैं तो चौथे घर का मालिक चौथे में हो या 5वें और 9वें में हो। केंद्र में हो, बृहस्पति से केंद्र में हो या बृहस्पति से त्रिकोण में हो। कौन? चौथे घर का मालिक। तो वो क्या होते हैं? बहुत बड़े मकान का योग बनता है और बहुत 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 सारे वाहन का योग बनता है। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह होते हैं। बृहस्पति से जो भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में होगा उस ग्रह से संबंधित भाव का वृद्धि होती है। मूल आप ये जानो, अगर चतुर्थेश बृहस्पति से केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 में हो तो वो चतुर्थ घर की वृद्धि करते हैं मित्रों। और देखिए, अगर चौथे का स्वामी बृहस्पति से मैंने बता ही दिया, यदि चौथे का स्वामी शुक्र के साथ
9, 10, 11 में हो तो अनेक वाहन का योग बनता है। अगर चौथे घर का स्वामी, देखिए, अगर चौथे घर का स्वामी, यहाँ चौथे घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा भी चौथे में बैठा हो और यदि शुक्र भी यहीं बैठ जाए तो ये स्वल्प वाहन मतलब कम वाहन उसके पास रहेंगे। अगर चौथे घर का स्वामी चौथे में बैठा है और शुक्र भी वहीं आके बैठ जाए तो वाहन योग ये समाप्त कर देते हैं। वही वाहन वृद्धि कैसे होती है? चौथे घर के स्वामी और शुक्र, चौथे घर का स्वामी और शुक्र 9, 10, 11 में कहीं एक साथ बैठे हों तो अनेक वाहनों का योग बनता है। सही सुना आपने? ध्यान से सुनिए। अगर चौथे घर का स्वामी चौथे घर में और शुक्र के साथ है तो वाहन बड़े मुश्किल से एकाध आपको मिलेंगे। वाहन मतलब गाड़ी घोड़ा, स्कूटर और बड़े बड़े मर्सिडीज, ये सब वाहन में जाते हैं। तो चौथे घर का स्वामी अगर शुक्र चौथे में है तो वो आपका योग खत्म कर देते हैं। और यदि चौथे घर के स्वामी और शुक्र 9वें में, 10वें में, 11वें में एक साथ बैठे हैं मित्रों, तब वो बहुत बड़े वाहन का योग बनाता है। बहुत बड़े गाड़ियों के आप मालिक होंगे, अनेक गाड़ियों के मालिक होंगे। यदि चौथे घर का मालिक और शुक्र 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में बैठे हैं तो अगर मान लीजिए सप्तम घर में शुक्र बैठा है, जिनके भी कुंडली में, ये बुरी मानने वाली बात नहीं है, जिनके भी कुंडली में शुक्र सप्तम में बैठा है तो एक तो कारको भावनाश, कारक भी शुक्र उसी का है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है। स्त्री की लोग मंत्रेश्वर जी कहते हैं अपने फलदीपिका में कि स्त्री उनकी जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और दूसरा चीज, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कामुक होते हैं, उनकी कामेच्छा बड़ी प्रबल होती है शुक्र अगर सप्तम घर में है तो। बाकी अगर बृहस्पति से दृष्ट है तो आदमी समझदार हो जाता है, मंगल से दृष्ट हो गए तो वो भावना और प्रबल हो जाती है। चलिए और आगे बताता हूं आपको। ये सब मित्रों नैसर्गिक सिद्धांत हैं। इसमें दृष्टि, राशि, योग ये कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कुंडली के। और देखिए, यदि चौथे में शनि हो, चौथे घर में अगर शनि बैठा है तो एक तो शनि कंटक होते हैं। शनि को हम चौथे में क्या कहते हैं? कंटक शनि बोलते हैं। तो शनि चौथे में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कठोर हृदय का होता है, कठोर हृदय का। और दूसरी चीज, वो अपने नए मकान में, घर में नहीं रह सकता। नया मकान बनेगा वो परदेश पकड़ लेगा, ऐसा व्यक्ति घर से दूर रहता है। वो अगर चौथे में शनि है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर पे नहीं रहता, वो परदेश में ही रहता है। उसका घर परदेश में जाएगा तो वहां उसकी उन्नति होगी। अपना घर मकान लेकर के, गाड़ी घोड़ा लेकर के वो परदेश में रहता है। वो अपने घर में ऐसा सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब ये है। आगे देखिए, अगर चौथे का स्वामी 9, 5, 11 में हो और इनका स्वामी चौथे में हो तो भाग्य योग है। अगर चौथे का स्वामी 5वें में हो तो ये भाग्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। और 5वें का स्वामी चौथे में हो, ये
ये राजयोग बनते हैं। ठीक है जी। अगर चौथे का स्वामी नवे में हो और नवे का स्वामी चौथे में हो तो ये भी भाग योग बनते हैं। अगर चौथे का स्वामी 11वें में हो और 11वें का स्वामी चौथे में हो तो ये भी भाग योग बनते हैं। ठीक है जी। ये बहुत बड़े भाग्यशाली योग बनाते हैं। और अगर चौथे का स्वामी चौथे में, पांचवें का स्वामी पांचवें में हो तो वो भी भाग योग है। चौथे का स्वामी चौथे में बैठा हो और पांचवें का स्वामी पांचवें में बैठा हो तो ये भी प्रबल भाग योग है। 11वें का स्वामी पांचवें में हो, 11वें का स्वामी पांचवें में हो और पांचवें का स्वामी 11वें में हो तो ये भी एक प्रबल भाग योग है। एक का पाले का स्वामी पाले में हो और 9वें का स्वामी 9वें में हो तो ये भी भाग योग है। पांचवें का स्वामी नवम में हो और नवम का स्वामी दसम में हो तो ये भी भाग योग है। ऐसी कुंडली अच्छी होती है मित्रों। ऐसी कुंडली को आप बार बार, ऐसे लोगों को वाहन लेने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मित्रों जरूर करना मत भूलना। नमस्कार।